हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम काउंटर्स कैसे काम करते हैं GX वर्स 3 में ये पढ़ेंगे। तो काउंटर्स के लिए हमने एक लाइन का एक कोड लिख के रखा है। यहाँ पर एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो पे हम M0 मोटर को ऑन कर रहे हैं। तो उसके बाद में हम M0 का यहाँ पे एक एनो लेंगे। ओके, उसके बाद में एक काउंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है, वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि C0K5। तो इसका मतलब है एक काउंटर है जो कि 5 तक काउंट करेगा। ओके, 1 2 3 4 5 टिल 5 इट विल काउंट। ओके, जब जब ये बीट ऑन होगा तो ये 1 2 3 4 5 टिल 5 ये अपग्रेड होता रहेगा। जब 5 को रीच करेगा तो ये एक बीट ऑन करेगा, वो बीट होगा C0। ये NC हो जाएगा जब ये 5 को रीच करेगा। तो उसके ऊपर हम एक बीट ऑन करेंगे, वो है M5। ओके, तो अभी मैं इसको सिमुलेशन स्टार्ट करके हम डायरेक्टली ऑनलाइन देखेंगे कि कैसे काम होगा। ओके, तो इसको हम रिबिल्ड कर लेंगे। रिबिल्ड करने के बाद आपका प्रोग्राम आपके सामने है, एरर फ्री। ओके, ऑनलाइन में जाएंगे, डिबग में जाएंगे, सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। सिमुलेशन स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्ट हो गया सिमुलेशन, इसको क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिमुलेशन ऑन हो चुका है। तो आपको सिर्फ इस काउंटर के इस काउंट पर ध्यान रखना है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो ये काउंटर 1 से बढ़ेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 4 से 5 तक जाएगा। तो उसके बाद ये C0 ऑन होगा और ये M5 ऑन होगा। तो इस तरह से ये काउंट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस X0 को दबाने के बाद मोटर ऑन हो गया है। तो मोटर ऑन होने के बाद ये C0 अपग्रेड होके 1 हो चुका है। तो अभी इस सर्किट को मैं बंद करता हूँ। ओके, अभी फिर से एक बार ऑन करता हूँ। उसके बाद आपने देखा कि ये काउंट फिर से 1 से बढ़ा। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, फिर से करता हूँ, 3 हो गया, बंद करता हूँ, फिर से चालू करता हूँ। ओके, अभी 5 होने के बाद में आपने देखा कि ये M5 ऑन हो चुका है। ओके, तो इस तरह से कुछ काउंटर काम करता है। तो अभी इस काउंटर को हमें रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। तो रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ करने के लिए हमें राइट मोड में जाना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा। तो रीसेट इंस्ट्रक्शन, हम अभी राइट मोड में आ गए हैं, तो रीसेट इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो रीसेट इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हमें कुछ मतलब एक इनपुट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम जिसका यूज़ करेंगे रीसेट करने के लिए। जैसे हमने एक इनपुट बटन लिया है, जिसको दबाएंगे तो काउंटर रीसेट हो जाएगा। जैसे कि हम X2 पे एक इनपुट लेंगे, X2 पे एक इनपुट है जिसके ऊपर हमारी इंस्ट्रक्शन रीसेट C0 ऑन हो रहा है। X2 दबाएंगे, रीसेट C0 इंस्ट्रक्शन ये काउंटर को रीसेट कर देगा। तो हम इसको रिबिल्ड कर लेंगे। तो हमें इसको फिर से ऑनलाइन में जाके देखना है। ये स्टॉप करेंगे और फिर से सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, इसको क्लोज करेंगे। अभी सिमुलेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी इसको ऑन करेंगे, 1 हो गया, ऑफ करेंगे, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हो गया, ऑफ करेंगे, 4 हो गया और ये 5 हो गया। जैसे ही 5 हुआ, M5 ऑन हो गया। M5 ऑन होने के बाद में आप अभी देख सकते हो कि M5 ऑन हो गया। तो उसके बाद X2 एक इनपुट है जो कि हम जब देंगे, बटन दबाएंगे X2 का, तभी रीसेट होगा। तो ये देख सकते हैं कि काउंटर भी रीसेट हो चुका है जब मैंने X2 को दबाया। ओके, तो इस तरह से कुछ काउंटर रीसेट किया जाता है। तो ये था काउंटर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।